हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकेडमी। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से एंड्रॉइड के अंदर एक स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं। नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एंड्रॉइड के अंदर सेट प्रेफरेंस क्या होता है और उसका यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सेट प्रेफरेंस के लिए क्या होता है वो समझने से पहले हम दो एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं, और जब तक वो एक्टिविटी क्रिएट होती है हम समझते हैं कि सेट प्रेफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू एक्टिविटी ऐप के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप के ऊपर राइट क्लिक करके एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे। हमने यहाँ पे ले लिया एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे इस एक्टिविटी को कर देते हैं सेट एसपी एक्टिविटी। अब सेट एसपी मतलब सेट प्रेफरेंस। यहाँ पे मैंने सेट प्रेफरेंस सेट करने के लिए एक एक्टिविटी बना दी है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी बन चुकी है। नाउ अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एक और एक्टिविटी को क्रिएट कर ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर कुछ डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज सेट प्रेफरेंस। सेट प्रेफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है। तो सेट प्रेफरेंस इट इज़ नथिंग बट इट विल यूज टू स्टोर यूज़र डेटा। यहाँ पे क्या होगा, आपके यूज़र के डेटा को स्टोर करने के लिए हम सेट प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी एक और हम क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ फॉर गेट सेट प्रेफरेंसेस। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यू एक्टिविटी, और अगेन एम्प्टी एक्टिविटी में कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ कि गेट एसपी। सो यहाँ पे हमने गेट एसपी कर दिया है। नाउ इसको भी कर देते हैं फिनिश। और जो हमारी एडिशनल एक्टिविटी जितनी भी ओपन है, लाइक हमने स्पिनर बनाया था, हमने स्प्लैश एक्टिविटी बनाई थी, मैनिफेस्ट फाइल की मुझे ज़रूरत है तो उसे ओपन रखता हूँ मैं। और बाकी जो यहाँ पे हमें दिख रही है हमारी एक्टिविटी कोर्स मॉडल शायद हमारे पास एक अवेलेबल है, उसको भी हमने क्लोज कर दिया है। सो इतनी चीज़ें हो गई। अब मैनिफेस्ट फाइल के अंदर हम चले जाते हैं, और मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जो लॉन्चर एक्टिविटी हमने स्प्लैश स्क्रीन को बनाई है उसे कर देते हैं क्लोज। एंड नाउ अब क्या करते हैं, अब आ जाते हैं हमारी जो सेट एसपी है उस एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पे इसे एज एन लॉन्चर इंटेंट पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। चलिए, तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी बिल्ड होके आ चुकी है। अब जैसे हमने समझा कि सेट प्रेफरेंस क्या होता है, यूज़र के डेटा को स्टोर करता है। सो यूज़र को डेटा को स्टोर करना उसका मतलब क्या होता है। तो यूज़र डेटा को स्टोर करने का मतलब ये है, जब भी आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हो, वहाँ पे कोई वर्क करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपने लॉग इन किया, अब लॉग इन करते हो, उसके बाद आपके सारे डेटा स्टोर हो जाते हैं एक जगह पे। ठीक है, कहाँ पे, तो आपके मोबाइल के लोकल स्टोरेज के अंदर वहाँ पे स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप आपकी एक्टिविटी का कैश क्लियर करोगे, वो डेटा भी रिमूव हो जाएगा, मतलब वो डेटा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये कैसा है, ये टेम्पररी डेटा है, जब तक आप स्टोर करके रखोगे तब तक ही वहाँ पे डिस्प्ले होगे। जैसे ही आपने लॉग आउट कर दिया, वापस वो डेटा वहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है, सो सेट प्रेफरेंस क्या कर सकता है, एक सेशन क्रिएट कर सकता है, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो, जिससे कि आप पर्टिकुलर डेटा को कोई भी एक्टिविटी के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम जाते हैं सेट प्रेफरेंस के अंदर। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे सेट प्रेफरेंस बनाना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट प्रेफरेंसेस और एक नेम दे देता हूँ, लाइक मैं दे देता हूँ एसपी यूज़र। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एसपी यूज़र नाम से एक सेट प्रेफरेंस सेट कर दिया है। अब इसकी वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं वो देखते हैं। तो एसपी यूज़र इज इक्वल टू गेट सेट प्रेफरेंसेस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट सेट प्रेफरेंसेस करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मुझे उसका नेम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ एसपी यूजर्स, एंड देन दूसरा मुझे देना पड़ेगा उसका मोड। सो हम मोड यहाँ पे दे देंगे प्राइवेट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ एडिटिंग कर पाएंगे, इसको गेट करवा पाएंगे, एडिट करवा पाएंगे, लेकिन जो डेटा ऑलरेडी है उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं करवा पाएगा। अभी के लिए मोड प्राइवेट इतना ही समझते हैं, आगे जाके जब हम लॉगिन का पूरा फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे तो इसके बारे में डीप में सीखेंगे। नाउ अब हमने यहाँ पे मोड प्राइवेट दे दिया है। सो मेरा सेट प्रेफरेंस तो एक क्रिएट हो चुका है। अब मुझे लेना है सेट प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर। अब एडिटर क्या है, तो एडिटर मुझे सेट प्रेफरेंस को एडिट करने के लिए यूज होगा। सो मैं इसको नाम दे देता हूँ एसपी एडिट इज इक्वल टू एसपी यूजर डॉट
एडिट, यानी कि यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, मैं मेरे सेल्फ प्रेफरेंस को एडिट करवा रहा हूँ एसपी एडिट के थ्रू। तो चलिए सबसे पहला सेल्फ प्रेफरेंस मुझे क्या चाहिए, यूज़र की डिटेल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र का नेम चाहिए, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉट कर दिया। डॉट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग को ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट स्ट्रिंग। पुट स्ट्रिंग लेने के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, और उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ, लाइक मैंने वैल्यू दे दी तमीम। ओके, नाउ एक और मैं ले लेता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ माई एज, लाइक मैंने यहाँ पे एज लिख दी 33। सो यहाँ पे देखिए मैंने दो चीज़ें करवा दी है। अब मैं यहाँ पे कर लूँगा एसपी एडिट डॉट कमिट। ओके, आप इस तरीके से करवा सकते हो, या फिर एक और तरीका है जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, यहाँ पे डॉट कमिट। जैसे ही आप सेल्फ प्रेफरेंस बना रहे हो उसके साथ ही कमिट लिख लो। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेल्फ प्रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एसपी एडिट डॉट क्लियर डॉट कमिट। नाउ अब इससे क्या होगा, तो जब भी आप नया सेल्फ प्रेफरेंस क्रिएट करते हो तो ओल्ड डेटा जो है वो क्या हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हमने सेल्फ प्रेफरेंस क्रिएट कर दिया है। ओके, नाउ हमारा सेल्फ प्रेफरेंस तो क्रिएट हो चुका है, और अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक टोस्ट लिख देते हैं, टोस्ट एसपी यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा सेल्फ प्रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। नाउ ये हो गया मेरा सेल्फ प्रेफरेंस। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, अब मुझे एक और चीज़ करवानी है कि अगर मैं ये एक्टिविटी को ओपन करता हूँ और अगर मेरे सेल्फ प्रेफरेंस के डेटा उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए मेरा रीडायरेक्ट टू न्यू पेज। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ कंडीशन। ओके, अब इफ़ कंडीशन लिखेगा, लेकिन इफ़ कंडीशन के अंदर लिखेगा क्या, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो एस पी यूज़र है वहाँ पे लिखेगा एस पी यूज़र डॉट गेट स्ट्रिंग। अब गेट स्ट्रिंग हमने कर दिया, तो लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग वे के अंदर करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक देता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग UN कॉमा एज, यानी कि यूज़र नेम और एज की मैंने जो स्ट्रिंग बना ली। अब मान लीजिए कि मुझे इसी पेज के ऊपर किसी डेटा को गेट करवाना है सेल्फ प्रेफरेंस का। सो UN इज इक्वल्स टू एसपी यूज़र, यानी कि हमारा जो सेल्फ प्रेफरेंस है डॉट गेट स्ट्रिंग। अब उसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमारी जो की, हमने क्या पास किया था, यहाँ से नेम पास किया था। सो हम यहाँ पे नेम कर देंगे कॉमा, दूसरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल होने वाली है। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब वैसे ही मुझे क्या चाहिए, एज चाहिए। सो यहाँ पे हम लिख देंगे एज, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया एज। देखिए इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, सेल्फ प्रेफरेंस को गेट करवा सकते हैं। अब कंडीशन चेक करते हैं, लाइक UN डॉट इक्वल्स, अगर इसकी वैल्यू आती है ब्लैंक, मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है मेरे सेल्फ प्रेफरेंस की, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टोस्ट नो एसपी, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे इतना ही रखूँगा। लेकिन अगर सेल्फ प्रेफरेंस अवेलेबल है तो मैं उसे करूँगा स्टार्ट एक्टिविटी, उसके अंदर लिखेगी न्यू इंटेंट, हमारी एक्टिविटी यानी कि सेट एसपी एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, मुझे जाना है गेट एसपी एक्टिविटी डॉट क्लास के ऊपर। सो ये हो गया हमारा कंडीशन। सो अगर ऑलरेडी एक बार क्रिएट हुई है और अगर वो सेल्फ प्रेफरेंस एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर से दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे ही टोस्ट करवा देंगे। ओके, चलिए, तो नो एसपी पहले आएगा, उसके बाद आएगा टोस्ट एसपी यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, अगर नहीं है तो, ठीक है। अब सेम चीज़ देखिए, ये जो चीज़ हमने की है वही चीज़ मुझे कहाँ पे चाहिए, मुझे चाहिए गेट सेल्फ प्रेफरेंस के ऊपर। सो मैं सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज हमने क्या किया है, हमने सेल्फ प्रेफरेंस को ऑलरेडी स्टोर करवा दिया है। और मुझे क्या करवाना है, अगर सेल्फ प्रेफरेंस यहाँ पे है तो मुझे सिर्फ उसे टोस्ट करवा देना है। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टोस्ट
लेट्स सी, क्रिएट अ न्यू टॉस के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं UN प्लस, यानी कि कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस करके मैंने कर दिया वापस एक बार एज, यानी यहाँ पे हो गई मेरी वैल्यूज़। चलिए तो अब क्या करते हैं, अब इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कैसे दिख रही है। सो लेट्स रन। ओके फ्रेंड्स, सी SP यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली हमें दिखा रहा है। सो हमारा क्या हो गया, यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मुझे वापस एक बार सेम एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो हम चले जाते हैं यहाँ पे और एप्लीकेशन के अंदर हमारी जो एप्लीकेशन है मिनी ऐप, उसको ओपन करके देखते हैं हम। सो वेर इज़ अवर मिनी ऐप, ये वाली एप्लीकेशन है हमारी। सो हमने इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। हाँ, लेकिन पहले मुझे इस एप्लीकेशन को क्लोज करना पड़ेगा। सो अब मैंने मिनी ऐप ओपन किया। सी यहाँ पे मुझे दिखा रहा है तमीम N23 मीन्स हमारी कौन सी एक्टिविटी आ चुकी है। अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, यानी कि गेट के ऊपर। सो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा सेट प्रेफरेंस क्रिएट हो गया, उसको हमने रिट्राइव भी कर लिया। सो आज के ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम और एडिशनल के अंदर देखेंगे कि सेट प्रेफरेंस को किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, जैसे कि लॉगिन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वॉच लिस्ट, जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारी प्लेलिस्ट यहाँ पे जो अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक नहीं ऐड की है तो उसे भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शेयर कीजिए ताकि और भी यूज़र हमारे ट्यूटोरियल्स का फ़ायदा हो सके।